हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो तुम्हें सक्सेस चाहिए, कितनी चाहिए? अगर तो देखो इतनी सक्सेस चाहिए कि लाइफ में अगर तुम्हारे पास एक घर हो, एक गाड़ी हो, तो देखो ये तो नॉर्मल तरीके से मिल जाएंगी तुम्हें कि तुम अच्छी खासी ठीक ठाक सी पढ़ाई कर लो, उसके बाद एक जॉब ले लो, एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाएगी, तो ये तुम्हारे जितने सपने हैं ये तो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो तुम नॉर्मल अगर तुम जॉब करोगे उसके थ्रू अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उस केस में इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ टाइम पे सेक्रीफाइसेस भी देने पड़ेगी, तुम्हें टाइम ना मिले बाकी चीज़ों को करने का, और लेकिन तुम्हें काम करते रहना पड़े और तुम एंड में जाके शायद वो चीज़ें फिर मिल जाए, तुम उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें ना हो, कुछ तुम्हारे लिए एक लेवल हो कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, वो भी चीज़ें हो सकती है, बट उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तुम्हें ये चीज़ों को भूलना पड़ेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस भी कुछ है, मेरे को 8 घंटे ही काम करना है, मेरे को इतना ही टाइम देना है, फिर तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें भूलना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, तुम्हें थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हो कि फोकस उस चीज़ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हो सकता है तुम 4-5 साल उस चीज़ को दो, तुम बिल्डअप कर लो वो सारी चीज़ें, और उसके बाद एंड में तुम थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर सकते हो उस चीज़ से, अब बाकी चीज़ों में ध्यान दे सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ सकते हो। बट तुम्हें उस टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए 4 से 5 साल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और मैं नहीं कह सकता कि भाई 4-5 साल लगेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा भी लगे, बट तुम्हें पता है अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो, बस पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये नहीं करना भाई। मतलब तुम्हें अपने जो कुछ लोग हैं उनको तो टाइम पूरा देना है, बट साथ में तुम्हें फोकस इस तरीके से करना है कि तुम फिर ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं जब मन करेगा मैं पार्टी कर लूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं ये कर लूँगा। थोड़ा समझ रहे हो, उन चीज़ों को पीछे रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बैलेंस बना के रखना है, बट फोकस तुम्हारा उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जो तुम्हारा लक्ष्य है, ठीक है। और ऐसे हर एक बंदे को करना पड़ता है। तुम छोटे से छोटा बंदा ले लो जिसने कोई अपना बिल्डअप किया हुआ है बिजनेस को, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस ले लो, बिजनेसमैन ले लो, तुम्हारे स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, कोई भी बंदों को ले लो भाई, अगर उन्होंने स्टार्टअप किया है ना खुद से कुछ भी, तो उन्हें बहुत टाइम देना पड़ा है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी उसके पीछे। फिर वहाँ नहीं देखा जाता कि वीकेंड है कि क्या है, तुम्हें पूरा टाइम काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, सीरियस हो तुम उस चीज़ के लिए तो ही करना, वरना हर किसी के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर देखो, मैं तुम्हें रोनाल्डो की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उसके वर्क एथिक्स को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं ही नहीं, बहुत लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे एग्री भी करेंगे अगर तुम लोग उसको जानते हो कि भाई उसका जो वर्क एथिक्स है और उसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और अगर तुम देखो कि उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अगर तुम उसके यंग एज में जाओगे तो भाई वो पोर्चुगल से है, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी फैमिली इतनी अच्छी कंडीशन से नहीं आ रही थी कि वो अफोर्ड कर पाए कि वो फुटबॉल खेल ले फ्रीली, और जहाँ पर उसे एकेडमी के लिए जाना पड़ता था ना, वो भी उसके घर से दूर होता था, तो उसे अपनी इतना सेक्रीफाइसेस देने पड़े कि अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह के उसे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि जहाँ पर उसकी एकेडमी थी वो एक अलग सिटी में थी और वो थोड़ी महंगी जगह होती थी, तो वहाँ पर वो पूरी फैमिली नहीं जाके रह सकती, ठीक है। तुम समझ सकते हो कि अगर तुम मिडिल क्लास से हो तो हर कोई जाके अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक बड़ी सिटी में रह ले, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में रह ले। तो वैसे ही उसके साथ था, बट वहाँ से उसने इतनी मेहनत की, सारे सेक्रीफाइसेस दे रहा है, वो फैमिली से दूर रह रहा है, फिर अपनी एकेडमी के थ्रू वो सिलेक्ट होता है, आगे जाता है, आगे मैचेस खेलता है, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहुंचता है, फिर वहां से वो स्पेन पहुंचता है, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता है। अभी भी अगर तुम देखोगे तो प्रोफेशनल करियर में उसके सबसे ज़्यादा गोल्स हैं, अगर तुम वर्ल्ड वाइड देखो। अभी भी अगर तुम देखो उसकी एज 41 हो चुकी है, बट वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो अभी भी गोल्स मार रहा है दबा के। अभी सऊदी अरेबिया में खेल रहा है, पैसा पूरा आ रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अगर तुम देखोगे कि इस एज में आके ना, इस एज को छोड़ो, 35-36 में भी आके फुटबॉलर्स छोड़ देते थे, बट उसकी तुम अगर कंडीशन देखोगे, अपने ऊपर वर्क एथिक्स पे काम देखोगे, उसकी बॉडी देखोगे, अभी भी तुम लोग चौंक जाओगे यार। मतलब उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है कि अभी भी वो कहीं पर भी खेल सकता है। तो तुम लोग समझ पा रहे हो कि उसने इतना नीचे से उठ के इतनी मेहनत की, उसने नहीं देखा है भाई वीकेंड है क्या है। वो बंदा मैच खेलता है, अपना रिकवरी पे जाता है, सीधा आइस बाथ लेता है, सब कुछ करता है भाई। मतलब तुम अगर देखोगे ना, बाकी लोगों के इंटरव्यूज भी सुनोगे जो उसके साथ उसके टीममेट्स रहे हैं, जो बाकी लोग रहे हैं, वो उससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। साथ में मेसी का नाम आता है, तुम सबको पता होगा, बट अगर तुम देखोगे कि मेसी ना थोड़ा सा नेचुरली टैलेंटेड ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू रोनाल्डो, ठीक है। रोनाल्डो ने वो चीज़ें मेहनत करके अचीव की हैं, तो एक तरीके से वो ना हमें एक तरीके से मोटिवेशन देता है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर हम चाहें, अगर हमने कुछ सोचा है बड़ा करना, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि तुम किसी चीज़ में अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वो कॉर्पोरेट में हो सकता है कि तुम किसी कंपनी में ज़्यादा अच्छी एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, या फिर तुम्हारा एक स्टेटस होना चाहिए कि तुम CEO MD ये सब बन गए हो कंपनी में। तो ये सब बनने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, तुम्हें इतना ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी कंपनी को कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओ।
हर कोई नहीं पहुंचता भाई। फिर अगर वहाँ पर भी नहीं सोच सकते कि मेरे को वीकेंड पे काम नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना। जिन लोगों को कॉर्पोरेट लैडर के थ्रू जाना है उनको वहाँ पे देखना पड़ेगा, जिन लोगों को स्पोर्ट्समैन बनना है उनको वहाँ पे देखना पड़ेगा, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई वीकेंड से नहीं, कुछ नहीं होता है। वहाँ तो हम लोग कर लेते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट का काम होता है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ना, उस चीज़ में मेहनत करना आसान होगा। इसलिए मान लो कि तुम अभी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग साइड में कुछ स्टार्ट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो। साइड में बिल्ड करो, मेहनत करो। हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वीकेंड्स में मिलता है, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो। अब इसी से एक और सेकेंड एग्जाम्पल, जिस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तुम लोगों को जो लोग नए हैं चैनल पे शायद ना पता हो, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं खेलता भी था पहले। उसकी स्टोरी बताऊँगा किसी दिन, वो मुझे पता है वो ड्यू है। बट सचिन तेंदुलकर, ठीक है भाई, वो बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना बड़ा वो ऐसे ही नहीं बन गया। बहुत सारे लोग हो सकता है कि यंग हो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने शायद वो चीज़ ना विटनेस की हो जो पुराने लोगों ने की है, कि उस टाइम पे इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं होती थी जब, तो वो ना एक तरीके से कह सकते हो कि वन मैन आर्मी होता था बंदा। मतलब वो अगर आउट हो गया तो मतलब सारे लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाती थी, इतना ज़्यादा बर्डन लेके खेलता था वो, ठीक है। वो बात अलग है। 2003 के बाद से जब दादा आए, उन्होंने टीम इतनी अच्छी बिल्ड की कि उसके बाद से थोड़ा सा हमारी टीम अच्छी बनती गई। बट उससे पहले अगर तुम देखोगे कि भाई टीवी बंद हो जाते थे जैसे ही सचिन आउट होता था। और अगर तुम उनकी रिटायरमेंट की स्पीच देखोगे ना, तो वहाँ पर भी उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही थी। दोनों को रियलाइजेशन हो रहा था उस टाइम पे कि इस बंदे ने क्रिकेट को इतना ज़्यादा टाइम दिया है, इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ खेला है वो, कि उसने अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा ना पीछे रखा, क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा, कि वो उसके लिए सब कुछ था। अगर तुम देखोगे ना भाई, जब वो रिटायरमेंट ले रहे थे तो जाके पिच को इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे थे। मतलब भाई तुम समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा जो मेहनत करते हैं ना, वही लोग फिर टॉप पे पहुंचते हैं। और अगर तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो तो तुम्हें मिल जाएगी। वही है कि अगर तुम्हारे सपने बने हैं तो तुम्हें मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ले लो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी एक जॉब कर रहा हूँ, मैं डेटा इंजीनियर हूँ। और साथ में क्या होता है कि मेरे को जितना भी टाइम मिलता है, 5 दिन तो मेरे जॉब का टाइम होता है, उसमें जितना मेरे को कुछ घंटे मिलते हैं रात को और वीकेंड्स मिलते हैं, तो उसमें मेरे को क्या करना होता है। अगर तुम लोग आईटी से हो तो तुम लोग समझ पाओगे कि वहाँ पे नई नई स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ता है अगर तुम्हें रेलिवेंट रहना इंडस्ट्री में। तो मैं वो कर रहा होता हूँ, न्यू स्किल्स सीख रहा होता हूँ, और साथ में जो मैंने चैनल बनाया हुआ है मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ। इस चैनल पर अगर तुम लोग थोड़ा पहले से जुड़े हुए तो ये लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं इतना फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पाता, मेरा ही मन करता है कि मैं रोज़ डाल दूँ, रोज़ सारी चीज़ें कर दूँ, बट नहीं हो पाती है। बट ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते थे, ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो मेरे को लगता था कि कोई मेरे को इनका सोल्यूशन बता दे। बट अब मैंने क्या सोचा है कि इस चैनल के थ्रू मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ, शायद जो लोग यंग हैं और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस मिलता रहे लाइफ में, कि कैसे कैसे नेविगेट करना है सिचुएशंस के थ्रू, कैसे कैसे जाना है, कैसे सोल्यूशंस ढूंढने हैं। और देखो, मैंने काफ़ी चीज़ें झेल ली, मैं थोड़ा सा लाइफ में ना लेट हो गया कुछ चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो मैं वो चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं सारे एक्सपीरियंस लेता रहूँगा ना लाइफ से, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता पाऊँगा। तुम अगर लाइफ में थोड़ा सा यंग अगर जा रहे हो अभी, तो तुम्हें थोड़ा सा पहले चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो तुम मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। वही मेरा थोड़ा सा एक कह सकते हो कि मोटिव है इस चैनल को चलाते रहने का, और मैं जैसे जैसे चीज़ें अचीव करता जाऊँगा तो मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो तुम लोग समझ पा रहे हो, मेरी भी लाइफ में ना अगर तुम पूछोगे तो पर्सनल लाइफ ऐसी कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं नहीं पार्टी करता, मैं कुछ नहीं करता, बस मैं अपने जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ है उस पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सैटरडे संडेज मेरे इसमें जाते हैं, मेरे जितना भी मेरे को बाकी दिनों में मेरे को टाइम मिलता है, मेरे को कुछ घंटे मिलते हैं, उसमें जाते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़ा बहुत काम करने के लिए। और जैसे जैसे मैं करता रहूँगा तो मैं अपडेट्स मिलती रहेंगी और हम लोग साथ में सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। तुम लोग भी लाइफ में अगर तुम्हारा कुछ भी गोल है, कुछ भी हो सकता है यार, वो कुछ भी, अब वो किसी चीज़ को कोई गलत बोल सकता है, कुछ बोल सकता है। अगर तुम्हें लाइफ में कोई गाड़ी चाहिए, वो एम बना के चलो। कुछ तुम्हें लाइफ में कोई बहुत बड़ा घर बनाना है, विला बनाना है, कुछ भी करना है भाई, उसका सपना है तो है, उसके पीछे जाओ, करो उसके ऊपर काम, अपने घर वालों को खुश करना है हमें, ये सारी चीज़ें करनी है भाई। और एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, जो जो हमारे सपने हैं, ठीक है। तुम्हारा कुछ हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, बट जो जो हम लोग सोच रहे हैं उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे बड़े सपने ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये मैसेज क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।